तो आज की जो कहानी है वो आज ही से शुरू होती है। 22 मार्च 2026 संडे। क्योंकि संडे है और मैं रात को काफ़ी लेट से सोया था, तो मैं आराम से दोपहर को नींद से जाग के ये कुछ 1 बजे के बाद मैं सब्ज़ी खरीदने के लिए सब्ज़ी मार्केट जाता हूँ। और वहाँ पे यूपीआई से मैं पेमेंट कर रहा था। करते हुए मेरे सामने ही एक एसएमएस आया फ़ोन पे एम परिवहन के तरफ से। एम परिवहन मतलब सरकार का जो व्हीकल का पोर्टल है, वहाँ से एसएमएस आया कि मेरे व्हीकल के अगेंस्ट एक चालान इशू हुआ है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शताब्दी आचार्य जी। मैं सिलीगुड़ी में रहता हूं। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में एक शहर है सिलीगुड़ी। और वो चालान जो है वो इशू हुआ है कालिम्पोंग से। ये भी वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ साइड में ही है, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर या उसके आसपास पहाड़ों के ऊपर है। ठीक है, तो मैं एक इंसान दोपहर के 1-1:30 बजे सब्जी मार्केट में हूँ और मेरे नाम का चालान इशू हो गया कालिम्पोंग से। चलिए जो भी है, तो फिर मैंने वो लिंक ओपन किया। पोर्टल में ओटीपी वगैरह के आने के बाद लॉगिन करके मैं देखता हूँ कि जो चालान है वो 500 रुपए का है और वो नो पार्किंग के लिए है। डिटेल देख रहा था, मैंने देखा मेरा नाम है, मेरे व्हीकल का नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर, लाइसेंस नंबर सब है और उसके नीचे ड्राइवर का नाम है। अब मोटरसाइकिल के लिए ड्राइवर कौन रखता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं रखा, किसी को रखते हुए भी नहीं देखा। जो भी है, फिर जो इमेज है, जो व्हीकल का इमेज है, वो कोई 2 व्हीलर का नहीं है। मतलब मेरे 2 व्हीलर का तो बिल्कुल ही नहीं है, वो एक 4 व्हीलर का है। बोलेरो या स्कॉर्पियो टाइप का कोई एसयूवी है। उसका फोटो खींचा हुआ है और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके एंड में 1 है और मेरे व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके एंड में 2 है। बाकी का नंबर सेम है। तो गलती से जो भी ऑफिसर चालान काट रहे थे शायद नंबर गलती से एंटर कर दिया, तो ये सिचुएशन हो गया। मेरे पास एसएमएस आ गया, मेरे व्हीकल के अगेंस्ट चालान कट गया। अब थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि मैं क्यों बेकार में 500 रुपए किसी को पे करूं, जबकि आज के डेट में 500 रुपए बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन ये सही भी नहीं है। किसी और के लिए बिना किसी कारण के मैं क्यों 500 पे करूं। और दूसरी बात, अगर मैं पे ना करूं, मेरे व्हीकल के ऊपर एक चालान लटका रहेगा, वो भी सही नहीं है, क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक हैं भाई। तो मैं सबसे इजी सलूशन ढूंढने के लिए मेरा जो नियरेस्ट ट्रैफिक पुलिस का पॉइंट है, मैं वहाँ पे गया, उनको सारी बातें बताई। तो वो जो ऑफिसर वहाँ पे थे मेरे से कहे कि आप रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपका केस है ही नहीं, गलती से हो गया होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपने सर पे कोई भी चालान का केस नहीं चाहिए। तो फिर आपके पास, मतलब मेरे से उन्होंने कहा कि मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं कालिम्पोंग जाके कालिम्पोंग के ट्रैफिक पुलिस के पास से ये जो चालान है इसको कैंसिल करवा के लेके आऊं। बहुत आसान है। दिन मेरा बर्बाद होगा, आने जाने का खर्चा मेरा, गलती किसका? मेरा नहीं, किसी और का। उसके लिए भरपाई मुझे करनी है। क्यों करनी है क्या पता, शायद कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली बात, हमारे फोन्स तो कब के स्मार्ट हो चुके, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट ईयरबड्स, टीवी स्मार्ट हो चुका है, खाना पकाने का जो सामान है वो भी स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन हम कितने स्मार्ट हुए? 1-2 इंसान की बात नहीं है। कुछ लोग शायद हैं जो लोग स्मार्ट इनफ हैं, टेक्निकली काफ़ी साउंड है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। दूसरी बात, ये जो लोगों के हाथों में आप लोगों ने मशीन दे दी है, सिस्टम बहुत आगे बढ़ चुका है। ऑटोमेटिकली आप नंबर, व्हीकल का नंबर डाल के उसके अगेंस्ट आप चालान काट सकते हो, लेकिन जो लोग काट रहे हैं उनको ट्रेनिंग कितना मिला है? अगर ट्रेनिंग नहीं मिला है तो उनके पास वो क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी ये काम को ठीक से करने की? अगर क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी तो वो लोग तो ऐसे ही इनक्रेडिबल काम करेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है? इग्नोरेंस। नहीं तो एक व्हीकल का नंबर एंटर
करने से वो टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर वो तो शो होता है। तो एक फोर व्हीलर का चालान एक टू व्हीलर के पास कैसे आ सकता है? सोचने की बात है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो चुका है या फिर हो सकता है लगे तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अब दोष किसका है? यहां पे मैंने जब लोकल ट्रैफिक पॉइंट में पूछा तो उनको नहीं पता है कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं ऑनलाइन के जहां पे हम बोल सके जाके कि भाई मेरा तो ये है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप कालिम्पोंग चले जाइए, वहां पे कीजिए। क्या पता शायद हम ही लोग उतना सीरियस नहीं है। तो सवाल यह है आखिरकार कि अगर मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो मेरा कोई दोष नहीं मिला, अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगर नहीं मिला आपको भी, हंसी मजाक की बात नहीं है, तो मेरा जो मतलब अभी खर्चा होने वाला है समय का, पैसों का, इसका जिम्मेदार कौन है? हैरेसमेंट है ना? जवाब आप लोग दीजिए।